इस वक्त की खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। अभी तक ये अटकलें चल रही थी कि वो इसमें शामिल होंगी या नहीं होगी, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि ममता बनर्जी जो नीति आयोग की कल बैठक होने जा रही है उसमें वो शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि बैठक में शामिल होने का फैसला उन्होंने काफी पहले ले लिया था। ममता ने ये भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें हिस्सा लेंगे और साथ ही ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों की अनदेखी की गई है। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ ममता बनर्जी बजट को लेकर भेदभाव का आरोप भी लगा रही हैं सरकार पर कि विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों में भेदभाव हुआ है, दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक में मान लिया जाए अब ये आखिरी फैसला है उनका कि वो अब शामिल होने जा रही हैं। देखिए, उन्होंने ये साफ बताया कि जब ये फैसला लिया गया था उनका नीति आयोग की जो बैठक है उसमें शामिल होने का, तब बजट पेश नहीं हुआ था। बजट में उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल और बाकी जो विपक्ष शासित राज्य है उन राज्यों के साथ नाइंसाफी किया गया है और बंगाल को लेकर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके से पार्टीशन करने की एक जो साजिश है वो रची जा रही है। वो कह रहे हैं कि जियोग्राफिक ब्लॉकेड, पॉलिटिकल ब्लॉकेड और इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रहे हैं बंगाल के साथ। ये बयान उस बयान को लेकर है जो सुकांतो मजूमदार, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष है और केंद्र में मंत्री है, उनके बयान को लेकर ममता बनर्जी का ये प्रतिक्रिया था और बाकी लोगों ने भी चिट्ठी लिखे है तो इसको लेकर एक प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि बंगाल और बाकी विपक्ष शासित राज्यों के साथ नाइंसाफी हुआ है, उनको बजट में जो उनकी ज़रूरी है वो नहीं दिया गया। लेकिन इस मीटिंग में क्योंकि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था बजट के पहले कि वो जाएंगे और सारे डिटेल्स भी भेज दिए थे, उन्होंने कहा रिटन स्पीच भी भेज दिया था, तो वो जाके बंगाल की जो बात है, जो ड्यूज़ है बंगाल की या बंगाल को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस बहुत दिनों से उठा रहे, वो बात वो ज़रूर इस मीटिंग में रखेंगे। वो ये भी कहा है कि अगर मीटिंग में उनको बात रखने की मौका नहीं दिया गया तो वो उसका प्रतिवाद भी करेंगे, लेकिन वो मीटिंग में शामिल होंगे, ये उन्होंने बता दिया है। आज जब वो यहाँ कलकत्ता के विमानतल से उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी सौरभ, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जहां जिनके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फैसला लिया बजट आने के बाद कि वो अब नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी अगर उसमें हिस्सा लेने जा रही हैं, चाहे बजट से पूर्व ही उन्होंने इसको फैसला लिया था, तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता पर भी एक खबरें दरार की बात और एक उनमें एकता ना होने की बात सामने आती है। देखिए, ज़रूर बीजेपी की तरफ से ये बात उठाया जाएगा कि देखिए इंडिया गठबंधन में कुछ क्या हो रहा है, कभी ये बोलते नहीं जाएंगे, कभी और फिर ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री शामिल हो जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ किया है कि ये जो बजट के बाद निर्णय हुआ है उसके पहले ही उन्होंने ये निर्णय ले चुके थे कि वो जाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की जो बात है वो रखने के लिए। लेकिन ज़रूर बीजेपी की तरफ से ये बात उठाए जा रहे हैं और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि हेमंत सोरेन भी शायद इस मीटिंग में शामिल होंगे। जो नीति आयोग का बैठक है कल दिल्ली में, उसमें शामिल होंगे और आज शाम को वो पूरा जो चीज़ है खुल के बता देंगे। अब दिल्ली में भी उनका एक प्रेस है तो वहाँ पे भी वो शायद बात करेंगे। तो ये उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए ये जो मीटिंग में शामिल होने का निर्णय लिया गया था ये बजट के कई दिन पहले, और जो उनका कहना है वो भी उन्होंने भेज चुका है और बंगाल की जो डिमांड्स है वो रखने के लिए वो ज़रूर इस मीटिंग में शामिल होंगे। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका।